This video is not at all a clickbait video. All the amount that I've mentioned in the thumbnail of this video is the exact amount that I was asked by a counselor in the name of a NEET paid counseling plan. Hi everyone, welcome back to this YouTube channel. Myself Simran, and today in this video I'll be sharing about my own experience with the NEET paid counseling plans. तो मैंने टोटली 2 काउंसलिंग प्लान्स ऑप्ट करे थे. वन ऑफ देम वाज इन द रेंज ऑफ 5,000 to 10,000 एंड अनदर वन 10,000 to 50,000 अमाउंट्स. सो मैं आज अपने इस वीडियो में पेड काउंसलिंग प्लान्स का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगी. ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं, इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो आई विल लेट यू नो इसमें मुझे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हुई, जिसके बेसिस पर यू कैन ऑल्सो डिसाइड अबाउट दीज पेड काउंसलिंग प्लान्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. So the first counseling plan costed me 5,000 to 10,000 rupees. And इसमें मुझे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हुई मैं बताती हूँ. So the number one thing was these people have agreed to me that they are going to provide me the counseling guidance regarding government and government aided institutes में MBBS की काउंसलिंग के लिए. नेक्स्ट इज सबसे पहले इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें कि जो भी पेड काउंसलिंग प्लान्स को ऑप्ट करते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं एंड विद देम कुछ काउंसलर्स होते हैं एंड उसी में सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करी जाती है रिगार्डिंग द काउंसलिंग्स. इन दिस काउंसलिंग दीज पीपल आर जस्ट असिस्टिंग यू. अब असिस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. हमारा कोई छोटा भाई बहन हमारे पास आता है, बोलता है दीदी या भैया मेरा होमवर्क करवा दो. एक तो ये चीज़ हो सकती है कि हम उसे बिठा लें और उसे पेंसिल पकड़ा दें और उसे बोले यहाँ पर A फॉर एप्पल लिखो, B फॉर बॉल लिखो, है ना. ये चीज़ उसे हम बता दें, वो खुद लिख रहा है, हम सिर्फ उसे बैठकर असिस्ट कर रहे हैं. इसको असिस्ट करना होता है, उसे बैठकर बता रहे हैं कि ये लिखना है. दूसरा क्या हो सकता है कि हम उसकी नोटबुक और पेन खुद पकड़ लें और खुद से सारा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सब कुछ खुद से लिख दें, है ना. तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट असिस्टिंग. ये हो गया हम खुद उसका काम करें, वी आर डूइंग ऑन आवर ओन. ये जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट सिनेरियो था, उसी की तरह दीज काउंसलर्स आर देयर. करना हमें सब कुछ खुद है, हमें खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन सब कुछ खुद ही फॉर्म फिल करना है. बट दीज पीपल विल असिस्ट यू, यानी कि टाइम टाइम पर ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि MCC का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और इसमें चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट ये है, ऐसे करके सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, इस स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है. ये तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है. ये जो काउंसलर्स होते हैं इनसे तुम कभी फेस टू फेस मिलोगे नहीं या इनके पास ऑफलाइन नहीं जाओगे, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है. तो इस काउंसलिंग प्लान में ना तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता है, ना तो ओरिजिनल ना ही कोई फोटोकॉपी तुमसे ली जाती है. बिकॉज दीज काउंसलर्स आर नॉट गोइंग टू फिल योर रजिस्ट्रेशन जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ये तुम्हें खुद ही करना है. दीज पीपल विल जस्ट असिस्ट यू. ये तुम्हें टाइम टाइम पर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जो भी साइट्स पर आती रहती है, तो वो तुम्हारा थोड़ा सा हेडेक कम हो जाएगा. तुम्हें बार बार साइट चेक करनी नहीं पड़ेगी. जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी साइट पर नोटिस आता है, जैसे ऑल इंडिया का जो आता है वो MCC की साइट पर आता है या किसी और स्टेट काउंसलिंग की साइट्स पर जो भी नोटिफिकेशन आता है ये उनका PDF बनाते हैं एंड इस सेम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और काउंसलर्स एडेड होते हैं. तो इससे कि तुम इन्फॉर्मेशन लो एंड देन यू प्रोसीड विद योर काउंसलिंग. अब हम चलते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग प्लान. 10 to 50,000 इसकी रेंज थी. इसमें क्या था, इसमें भी गवर्नमेंट MBBS की ही काउंसलिंग मैंने करवानी थी और स्टेट और ऑल इंडिया दोनों की इन्फॉर्मेशन दीज पीपल आर प्रोवाइडेड. अब ये इसमें क्या होता है ना कि ऑफलाइन तुम्हें विजिट करना पड़ता है. अगर तुम सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्पेसिफिकली इस कैटेगरी के काउंसलर्स को जो 10,000 से 50,000 में चार्ज करते हैं, जब इनसे तुम कॉन्टैक्ट करते हो तो दीज पीपल विल नॉट टॉक मोर ऑनलाइन या फिर फ़ोन पर ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे. दीज पीपल विल सिंपली सेंड यू द एड्रेस कि ये हमारा एड्रेस है हमारे ऑफिस का, आप यहाँ पर आ जाओ. ऑफलाइन फेस टू फेस बैठ कर बात करेंगे. देन जो भी डिस्कशन होगा काउंसलिंग के रिलेटेड वो सारा डिस्कशन करेंगे. अब इसमें क्या होता है, 1-to-1 काउंसलिंग होती है, विच मीन्स तुम ऑफलाइन जाते हो, तुम काउंसलर से मिल रहे हो, तुम्हें उसका चेहरा पता है, तुम्हें उसका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, तो तुम पर्सनली उससे कॉन्टैक्ट करते हो. तो ये तुम्हें पर्सनली सजेशंस भी देने लग जाते हैं कुछ, जिसको कि इंडिविजुअल 1-to-1 काउंसलिंग में हम ले सकते हैं. और ये लोग तुम्हारा रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं. अब यहाँ पर वो सेकेंड वाला सिनेरियो है कि तुमने छोटे बच्चे का नोटबुक ले ली और उससे पेंसिल ले ली, तुम खुद उसका काम कर रहे हो और वो बच्चा खाली बैठ कर देख रहा है. समटाइम चॉइस फिलिंग भी खुद ही करते हैं और ये लोग खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास जाते हैं. व्हेन यू विजिट दैट ऑफलाइन सेंटर तो तुमसे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी ले ली जाती है. इसमें कुछ नीट का स्कोर कार्ड आ जाता है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं काउंसलिंग में. अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे से पर्सनली 30,000 का अमाउंट चार्ज करने को बोला गया था, बट इट वॉज अ ह्यूज. मैं देने भी नहीं वाली थी एक साथ में इतना अमाउंट, बट दिस पर्सन डिड वॉज
इसने स्प्लिट कर दिया, विच मीन्स 15 and 15,000 में। 15,000 काउंसलिंग से पहले देना था, सो दैट दे सेड कि हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकें, एंड 15,000 जब मुझे सीट मिल जाती, जब मैं कॉलेज चली जाती, तो 15,000 मुझे बाद में पे करना था। नेक्स्ट सर्विस जो उन्होंने प्रोवाइड करी थी दैट वाज ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट, जिसमें कि थ्रू आउट द इंडिया सारे कॉलेजेस इनके अपने हिसाब से अरेंज होते हैं, बेस्ट से नॉर्मल कॉलेजेस तक। ओके, अब हम चलते हैं ड्रॉबैक के सेक्शन पर। पहले चलते हैं 5 to 10,000 वाली काउंसलिंग में। सबसे पहले तो इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना, वो थ्रू आउट द इंडिया में जितने बच्चे उस पेड काउंसलिंग प्लान में ऑप्ट कर रहे हैं, सबका एक साथ ग्रुप बनता है, विच मीन्स राजस्थान से काउंसलिंग प्लान लेता है ये 5 to 10,000 वाला, वो भी सेम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा उस बच्चे को भी। कोई उत्तर प्रदेश से लेता है उसको भी सेम में अप्लाई करा जाएगा। कोई तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, उधर की साइड, साउथ की साइड से सेम काउंसलिंग प्लान ऑप्ट करता है, इसको भी सेम व्हाट्सएप ग्रुप में ही ऐड कर दिया जाएगा। तो होता कुछ ऐसा है, जैसे कि एक बच्चा है, उसके पास राजस्थान का डोमिसाइल है, तो एलिजिबल तो वो सिर्फ राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के लिए है ना। अब उसके पास नोटिफिकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगी वो सारे इंडिया के स्टेट से आएंगी, वो केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हर किसी की आएंगी, जो कि उसकी ज़रूरत है भी नहीं। नोटिफिकेशन सारी आती रहती हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड कि मैं अपना वाला स्टेट कैसे ढूंढूं। तो ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा, क्योंकि 1-to-1 काउंसलिंग में ये चीज़ नहीं होती। मैंने जो अपने टाइम पर एक जुगाड़ कर लिया था, विच वॉज कि व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है स्टार मार्क करने का चीज़ों को, या फिर पिन करने का। जिस स्टेट की मैं काउंसलिंग कर रही हूँ उसकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई हुई है, मैं उसे स्टार मार्क कर लेती थी, और बाकी जो स्टेट्स हैं जिनकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उन्हें मैं ऐसे ही छोड़ देती थी। तो स्टार मार्क चीज़ों को देखकर मुझे वही इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी, वही देखना होता था, उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रोसीड करनी होती थी। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। नेक्स्ट चलते हैं 10 से 50,000 वाली काउंसलिंग के ड्रॉबैक्स। देखो, सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि इसका अमाउंट ही है, क्योंकि इट इज़ नॉट लेस। 30,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए ये ज़रूरी नहीं है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है ये कैसा अमाउंट है, फीजिबल है या नहीं है। मैंने सर्विसेज बता दी हैं। जो सेकंड ड्रॉबैक मुझे लगता है कि अब तुम इस काउंसलर से पर्सनली कनेक्ट हो चुके हो, तुम्हें ये पर्सनली जानता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारी इसके पास काफ़ी है, तुम्हारे पास भी इसकी है। तो ये ना कई बार मैनिपुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो बहुत सारे बेसिस पर होता है। थर्ड ड्रॉबैक दैट इज़ इनका ब्रेकडाउन। When I asked for the breakdown कि भाई 30,000 ले रहे हो, इसका ब्रेकडाउन दो कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें पैसे लग रहे हैं, तो these people simply say, रटा रटाया जवाब लगता है कि पहली चीज़ हम बहुत एक्सपीरियंसड हैं, हम इतने इतने सालों से काउंसलिंग करवा रहे हैं, इतने इतने बच्चे हैं मेरे पास जिन्होंने लास्ट टाइम मेरे से काउंसलिंग करवाई और आज मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, और हम आपको सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हो। तो ये इनका ब्रेकडाउन होता है इस अमाउंट का, जिसको मैं आगे बताऊँगी इसका काउंटर कैसे करना है। अब हम आ चुके हैं सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। अभी तक की जो वीडियो थी ना वो पूरी अनबायस्ड थी, जो मुझे सर्विसेज मिली हैं उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उसके बारे में चीज़ें बता दी, मैंने अपना कोई व्यू नहीं बताया उसमें। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू माई ओपिनियन ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, पेड काउंसलिंग प्लान्स लेना या ना लेना, दोनों में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। दुनिया ऐसे ही चलती है। एक बंदा होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है और दूसरा बंदा होता है जो सर्विस उससे लेता है। अब जो सर्विस ले रहा है उसे कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अब वो पैसे के फॉर्म में हो सकता है, किसी और चीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसे कुछ चार्ज देना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर को, ताकि दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट हो। आई वुड से कि अगर पेड काउंसलिंग कोई प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों को असिस्ट कर रहा है, देयर इज नथिंग बैड इन दैट, एवरीथिंग इज फाइन अंटिल दिस, बट द पॉइंट हियर कम्स इज दैट चार्जेस मस्ट बी रीजनेबल, जो कि मुझे यहाँ पर लगता था व्हेन आई ऑप्टेड फॉर दिस। 30,000 मेरे से डिमांड करा गया, जो ब्रेकडाउन मुझे मिला आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। भाई तुम कितने भी एक्सपीरियंस्ड काउंसलर हो, व्हाट द हेल यू आर हेल्पिंग मी विथ योर एक्सपीरियंस। क्या पता मैं वो ब्लंडर्स करूँ ही ना काउंसलिंग में। पेड काउंसलिंग के लिए किसी को चार्ज करना गलत बात नहीं है, बट अनरीजनेबल चार्ज करना इज अ रॉन्ग थिंग। सो दिस इज समथिंग विच इज़ क्वेश्चनेबल। अब मैं क्वेश्चंस को काउंटर करती हूँ जो स्पेशली मुझे ब्रेकडाउन के टाइम पर बताए गए थे। कि सबसे पहला क्वेश्चन था, आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई हैव दिस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द काउंसलिंग, मैं इतने सालों से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। नंबर वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क इज दैट, मैंने टोटल काउंसलिंग और इन सारे प्रोसेस में मैं 2.5 महीने रही हूँ, या चलो मैक्सिमम हम एक्सटेंड तक मान लेते हैं कि चलो 3 महीने मैं इस प्रोसेस में रही हूँ। 3 महीने के अंदर मैंने 95% ऑफ द काउंसलिंग के रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ सीख लिया था।
5% मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, क्या पता कुछ ऐसा छूट गया हो, या फिर दूसरे स्टेट्स का तो मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ मेरे स्टेट की नॉलेज है जिसकी मैंने काउंसलिंग करी थी। तो 95% नॉलेज अगर मैं 3 महीने में गेन कर सकती हूँ, देन इन दीज मैनी ईयर्स ऐसा क्या था काउंसलिंग का, सेम काउंसलिंग का, जो तुम इतने सालों का एक्सपीरियंस गेन करके 30,000 चार्ज कर रहे हो। सेकेंड काउंटर क्वेश्चन इज दैट कि मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला दूँगा। ओके, लेट मी आंसर टू दिस। नो काउंसलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एडमिशन इनटू द बेस्टेस्ट कॉलेज। कोई भी काउंसलर तुम्हें किसी भी बेस्ट कॉलेज में अपने दम पे एडमिशन नहीं दिलाता। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। बेस्ट कॉलेज में बच्चा खुद की हिम्मत पर जाता है, जो उसने 2 से 3 साल लगा कर पूरी शिद्दत से एक कमरे में बैठ कर नीट के लिए मेहनत करी है ना, फिर उसने एग्ज़ाम देने गया वो बच्चा नीट का, फिर जो रिजल्ट आया है ना, वो उसकी रैंक जो है वो उसे बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाती है, नॉट एनी काउंसलर। काउंसलर को अगर क्रेडिट लेना है, हो सकता है वो उसकी चॉइस फिलिंग का क्रेडिट दे दे कि मैंने बेटर चॉइस फिलिंग करवाई थी इसलिए उसको बेटर कॉलेज मिल गया। किसी बच्चे को चॉइस वो भी तब ले सकता है अगर उस बच्चे ने कोई मॉडिफिकेशन ना करी हो उस चॉइस फिलिंग में। यू कांट टेक द क्रेडिट ऑफ ऑल ऑफ दैट स्टूडेंट। उसके 2-3 साल 4 साल भी हो सकता है लगे हो ड्रॉप में उस नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने। उसकी मेहनत है जिससे कि उसकी रैंक आई है और अब वो बेस्ट कॉलेज में जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ यू कैन टेक द होल क्रेडिट कि एक अच्छे नंबरों वाला बच्चा तो एक काउंसलर के पास आता है, वो अपनी काउंसलिंग करवाता है एंड सेम काउंसलर इज यूजिंग दैट कि इसने मेरे से काउंसलिंग करवाई इसलिए बेस्ट कॉलेज में गया। नहीं भाई, उसके नंबर अच्छे आए हैं, उसकी रैंक अच्छी आई है। अगर रैंक नहीं आई होती, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट तुम पहुँचा देते हो उसे। दिस इज़ नॉट एट ऑल जो ब्रेकडाउन मैं सेटिस्फाइड हूँ अगर ऐसा कोई सवाल सामने से करता है। थर्ड क्वेश्चन जो ये बंदा करता है मेरे से कि इतने बच्चे हमारे इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस का नाम लिया था उस स्टेट के। इसका भी सेम ही काउंटर क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दो स्टूडेंट्स कि तुम्हारी वजह से वो उस कॉलेज में पहुंचा है, नहीं, उसकी मेहनत की वजह से पहुंचा है। तो ये कोई ब्रेकडाउन नहीं बनता कि मैं इसलिए 30,000 चार्ज कर रहा हूँ। सो दिस इज एब्सोल्युटली रबिश अगर ऐसा कोई ब्रेकडाउन तुम्हें दे रहा है। बट इफ समवन इज गिविंग यू द सेंसिबल ब्रेकडाउन देन यू कैन कंसीडर दैट काउंसलर। बाकी पूरा डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। मैंने दोनों चीज़ें बता दी। तुम खुद से भी कर रहे हो काउंसलिंग, दैट इज ऑल्सो गुड। इफ़ यू आर टेकिंग समवन्स हेल्प या कोई पेड काउंसलिंग प्लान लेते हो, वो भी अच्छा है, बट एटलीस्ट दैट शुड बी रीजनेबल। मैंने सेम चीज़ें बोली थी लास्ट वीडियो में भी कि अगर जो तुम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो ना बच्चे को काउंसलिंग प्लान में, अगर तुम उसका ही पैसा ले रहे हो, दैट इज़ वेल, दैट इज़ गुड। बट अगर तुम अननेसेसरी चार्ज कर रहे हो स्टूडेंट से, वो कुछ बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मुझे कैसे समझ में आया था कि ये चार्ज रीजनेबल है या नहीं है। ओके, सो आफ्टर दिस MBBS मैंने जो BMS की काउंसलिंग थी वो मैंने खुद से करी थी। तो मैंने रजिस्ट्रेशन भी खुद से करा, फिर उसकी चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सब कुछ खुद से करा, और उसके बाद देन वी वेंट टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब कॉलेज अलॉट हो गया वो भी मैंने खुद से करा, फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन भी खुद से लेने गए, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट स्टिल आई फाउंड ये तो बड़ा ही स्मूथ एंड सिंपल सा प्रोसेस है। तो तब मुझे समझ में आया ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मेहनत ज़रूर लगती है बट दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली फ्री, और जो चार्जेस होते हैं वो तो तुमसे काउंसलर्स लेते ही हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में एक सेल्फ काउंसलिंग के लिए बनाने वाली हूँ, खुद से कैसे अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। इवन इफ अगर आपके पास लैपटॉप या PC नहीं भी है, फिर भी एक स्मार्टफोन के थ्रू आप अपनी काउंसलिंग डन कर सकते हो और आप एक कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकते हो। सो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए आप स्टे ट्यून रहना। दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय।